हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फुटबॉल जॉकी। एंड आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज़ विनीसियस लीविंग रियल मैड्रिड? क्या विनीसियस रियल मैड्रिड छोड़ रहा है ड्यू टू सऊदी ऑफर? आपने ये वाले बहुत सारे र्यूमर्स सुन लिए होंगे। शायद कुछ लोगों ने इसको र्यूमर समझ के छोड़ दिया होगा कि ठीक है, आए दिन आते जाते रहते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड इट कुड बिकम अ प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड बाद में, अगर हम इसको अभी एड्रेस नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये देखने की इस डिसीजन के क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे। अगर फॉर एग्जांपल विनीसियस रियल मैड्रिड छोड़ देता है, ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या फ़ायदा होगा विनीसियस को, क्या फ़ायदा होगा रियल मैड्रिड को, क्या नुकसान होगा विनीसियस को, क्या होगा रियल मैड्रिड को। हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स एक बार डिस्कस करते हैं एंड देन फाइनली मैं अपना एक वर्डिक्ट दूंगा। ऑब्वियसली वो वर्डिक्ट आप जब हम जो पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे उसमें से आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली। बट फाइनली एक बार ये देखते हैं कि क्या वाकई विनीसियस अगर रियल मैड्रिड छोड़ के जाता है तो हमें कुछ नुकसान है या फिर हमें इसका फ़ायदा ही होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द फुटबॉल जॉकी एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम पेज। ओके, सो हम सब ऑलरेडी ये देख चुके हैं जो र्यूमर चल रहे हैं कि विनीसियस जूनियर ने रियल मैड्रिड का करंट कॉन्ट्रैक्ट जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा है, वो दोबारा रिकन्सिडर करेंगे एंड ऑल दैट ये वो। हालांकि इसके बाद विनीसियस ने ये भी बोला कि मैं रियल मैड्रिड में ही स्टे करना चाहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। बट एज पर मार्का जो विनीसियस है एंड जो उनका ग्रुप है वो ऑलरेडी सऊदी अरेबियन जो टीम्स हैं जिन्होंने ऑफर दिया है उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड उनकी बातचीत चल रही है। दैट ऑफर इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू रिफ्यूज़ इफ इट्स ट्रू। 1 बिलियन बहुत होता है यार। अगर वो 1 बिलियन को अभी ले लेगा तो अपना पूरी ज़िंदगी इंजॉय करेगा, बढ़िया म्यूचुअल फंड पेंशन वगैरह सबका जुगाड़ कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके साथ कुछ कुछ चीज़ें हैं वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उसका करंट कॉन्ट्रैक्ट है रियल मैड्रिड पे उसमें क्या है। अगर करंट कॉन्ट्रैक्ट आप देखो 30 जून 2027 तक वो अभी है। बहुत टाइम है, मतलब बहुत तो नहीं है बट हाँ एटलीस्ट दो साल हैं कम से कम। उसके बाद 20.8 मिलियन के आसपास वो अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट से अर्न कर रहा है। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड उसको 25 मिलियन की तरफ पुश करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ तक मान जाए। उसके बाद तीसरा पॉइंट 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज है विच इज़ वेरी ह्यूमंगस अमाउंट, कोई नहीं देने वाला ऑब्वियसली, वो तो पॉइंट भी नहीं है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अगर कंपैरिजन में आप सऊदी अरेबिया का जो कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफर कर रहे हैं वो रियल मैड्रिड को दे रहे हैं 300 मिलियन उसको खरीदने के लिए। ऑब्वियसली अगर रियल मैड्रिड इस पर अग्री कर जाती है तो विनीसियस वुड बी द, मतलब ये फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे बड़ी सेल होगी, ना सिर्फ रियल मैड्रिड की बल्कि पूरे फुटबॉल वर्ल्ड की होगी। ठीक है, उसके अलावा वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफर कर रहे हैं विनीसियस को, दैट इज सारी सैलरी बोनस सब मिला के पर ईयर दैट वुड बी अराउंड 200 मिलियन। तो आप खुद ही सोचो यार 5 साल में वो कितना बिलियन पहुंच जाएगा। उसके अलावा आपको बहुत सारे और भी पर्क्स उसके साथ मिलेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। बट मोटा मोटा यही है कि रियल मैड्रिड 20 मिलियन, यहाँ पे 200 मिलियन। तो ऑब्वियसली आप खुद ही सोचो यार, एक जगह आपको 20 मिलियन मिल रहे हैं, एक जगह एक जीरो और उसमें एक्स्ट्रा लग जा रही है, कौन रिफ्यूज़ करेगा? टेम्प्ट तो हर कोई होगा यार। ये बोलना यहाँ पे गलत होगा कि नहीं वो तो हार्डकोर मद्रिस्ता है, उसे ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, हार्डकोर मद्रिस्ता है, ठीक है, एंड ऑफ द डे एवरीवन नीड्स मनी। ठीक है, तो विनीसियस यहाँ पे अगर इसको कंसिडर कर रहा है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है टू बी ऑनेस्ट। अब उसके बाद आते हैं कि हम इसमें रियल मैड्रिड का क्या स्टैंस है। रियल मैड्रिड का क्या स्टैंस रहेगा? ऑब्वियसली अपने की प्लेयर को कौन लूज करना चाहता है? हर कोई जानते हैं कि विनीसियस जो है वो फ्लोरेंटिनो पेरेज का प्रोडिजी सन है। बहुत इन्वेस्टमेंट करी है फ्लोरेंटिनो पेरेज ने, बहुत क्रिटिसिज्म झेली है, बहुत हार्श जो मीडिया का एटीट्यूड था उनकी तरफ जब विनीसियस नया नया आया था, बहुत झेला है। जितना बैक शायद पेरेस ने करा इतना तो किसी कोच ने, फैंस, मैंने, किसी ने नहीं करा होगा जब विनीसियस उस टाइम नया नया आया था। हर कोई कह रहे बच्चों पे ब्राज़ील से जाके मीम्स बनने स्टार्ट हो गए थे एंड ऑल दैट। सो जो भी विनीसियस टाइम पे है उसमें फ्लोरेंटिनो पेरेस का बहुत बड़ा हाथ है यार। एक सपोर्ट जो आपको चाहिए होता है, किसी के अंदर बिलीव करना, फ्लोरेंटिनो पेरेस एक्चुअली बिलीव्ड इन विनीसियस जूनियर एंड दैट इज व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड अपने ऐसे प्लेयर को नहीं खोना चाहेगी। बट अगर यहाँ पे हाइपोथेटिकली अगर विनीसियस चला जाता है तो रियल मैड्रिड को क्या कोई बेनिफिट होगा? क्या इससे कोई फ़ायदा है? मेरे अकॉर्डिंग कुछ फ़ायदे यहाँ पे रियल मैड्रिड को ज़रूर है। 2-3 पॉइंट्स में मैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, सम अप करने की कोशिश करता हूँ। फिनेंशियल विंडफॉल मिलेगा एक आपको, 300 मिलियन आपको मिलेंगे। आप उस 300 मिलियन को बहुत जगह इन्वेस्ट कर सकते हो यार, ढंग की जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, नए प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो। 300 मिलियन इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मेरे हिसाब से वेज स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। अब प्रॉब्लम ये है कि रियल मैड्रिड जो फ्लोरेंटिनो पेरेस का जो स्टाइल है प्रेसिडेंट क्लब को चलाने का, वो बहुत सिंपल है। क्लब, प्लेयर, डजेंट मैटर। क्लब, रोनाल्डो, एंजल डी मरिया, ओजिल, बेल, हुएवर यू आर, क्लब विल ऑलवेज बी देयर अबव।
एक क्लब प्लेयर को बनाता है, प्लेयर सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकता है क्लब की हिस्ट्री में या फिर उनकी ग्लोरी में, बट एक प्लेयर क्लब को नहीं बनाता, एटलीस्ट रियल मैड्रिड जैसे क्लब को तो नहीं बनाता। तो वो जो वेज स्ट्रक्चर है वो स्टेबल आज तक कोई नहीं हिला पाया फ्लोरेंटिनो पेरेस की इस चीज़ को, नॉट इवन रोनाल्डो। तो मुझे ऐसा लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करना, ये सब करना, ये जो ड्रामा है ना, ये रियल मैड्रिड के लिए नहीं है यार, ये रियल मैड्रिड जैसे लॉकर रूम में नहीं होना चाहिए। तो अगर विनीसियस इसको बवाल मचाता है या इस पर और करता है, बेच दो, लेट इट बी। रियल मैड्रिड को इससे जो लॉकर रूम है उसमें और प्लेयर्स का माइंड ऐसा नहीं जाएगा कि अच्छा ये करने से पैसे मिल जाते हैं, हम भी अगले कॉन्ट्रैक्ट में यही टैंट्रम अपनाएंगे। वेज स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी आपकी आएगी जिससे सारे प्लेयर्स इक्वली डिवाइडेड पे रहेंगे। ये नहीं कि कोई जा रहा है 50 मिलियन, कोई बेचारा 20 मिलियन, फिर तो पता लगे लूकास वास्केस बोल रहा है मेरे को भी दो यार 10-15 मिलियन के आसपास, ठीक है। तो उसके बाद जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मिटिगेशन ऑफ फील्ड डिस्ट्रैक्शन जो है यार। विनीसियस का जो टेम्परामेंट और जो उसके एटीट्यूड इशू आ रहा है, मैं इसको ऑलरेडी कई बार बोल चुका हूँ, इसके बारे में पॉइंट आउट कर चुका हूँ। वो दिन पर दिन ना बहुत वियर्ड होते जा रहे हैं। कभी किसी से भी लड़ लेना, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेना, येलो कार्ड लेना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई, लोग उसको ट्रीट नहीं करते। यू आर सपोज टू बी देयर यार, यू आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट, आपको वो झेलना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी वीडियो में बोल चुका हूँ। तो उसके लिए कंप्लेंट करना, आप अपनी परफॉर्मेंस से कंप्लेंट करो ना। रोनाल्डो कैसे डिस करता था कैंप नाउ में या फिर मसेया में, कैसे करता था? अपनी परफॉर्मेंस है यार। मेसी, रोनाल्डो, सबने वो झेला है, हर दोनों टीम के डिफेंडर्स ने एक दूसरे को बहुत पेला है। सो वो एटीट्यूड ना बहुत दिक्कत है, और आई थिंक रियल मैड्रिड काम कर रही होगी डेफिनेटली उसमें, बट इससे ना क्लब की इमेज को फर्क पड़ता है यार ना, एक ग्लोबल लेवल पे थोड़ा होता है इन सब चीज़ों से, स्पॉन्सरशिप, व्यूअरशिप में बहुत फर्क पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर जाएगा तो रियल मैड्रिड ऑलरेडी एक एलीट क्लब है, रॉयल क्लब है, उनको ये लड़ाई झगड़ा ये सब से बहुत दूर रहते हैं वैसे भी। तो मुझे लगता है ये जाएगा, अगर विनीसियस जाता है तो वो वापस से वही जो रियल मैड्रिड का ऑरा है वो वैसे ही मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। पर अब ऑब्वियसली अगर ये जाता है तो इससे रियल मैड्रिड को कुछ नुकसान भी हैं। अगेन ये भी मैं कुछ पॉइंट्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ऑब्वियसली एक पॉइंट तो हम सबको पता है, एक की प्लेयर जा रहा है यार। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 3 पे इस टाइम पे रखो तो विनीसियस या तो सब्जेक्टिव है, कोई शायद फर्स्ट पे रखेगा, मैं शायद फर्स्ट पे रखूंगा, कोई और उसको सेकंड रख लेगा। हालैंड, एम्बापे, विनीसियस एंड वर्ड्स को आप उसके बाद रख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है वर्ड्स भी इसलिए। तो टॉप 3 प्लेयर में आपके पास दुनिया में है। तो इसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है वो जो एक आपके क्लब की अटैकिंग प्रोएस है भाई, लेफ्ट विंग से अगर आप इस टाइम पे उसको खोते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई और गैलेक्टिको टाइप प्लेयर उसको रिप्लेस कर सकता है। शायद रॉड्रिगो वहाँ पे खेल सकता है क्योंकि राइट विंग पे हम रहीम डियाज को खिला सकते हैं, या फिर एम्बापे शायद लेफ्ट विंग पे स्विच हो जाए, बट देन यू नीड टू बाय अ स्ट्राइकर एंड ऑल दैट। सो लेफ्ट विंग पे कोई बहुत बड़ा प्लेयर मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि विनीसियस को कौन रिप्लेस कर सकता है लेफ्ट विंग पे अगर वो सेल होता है तो पहली चीज़ तो ये कि आपका जो अटैकिंग प्रोएस है, की प्लेयर आपकी टीम से चला जाएगा, आपका अटैकिंग थ्रेट बहुत कम हो जाएगा इस टाइम पे। सेकंड, एक टीम डायनामिक्स होती है यार। बीबीसी, एमएसएन जैसी टीम्स, जो ये ट्रियो थे, ये क्यों फेमस थे? इन तीनों प्लेयर्स में आपस में एक कॉम्बिनेशन था, एक दूसरे की बात आंखों से समझ जाते थे। उसको पता था कि मुझे कहाँ बैक हील देनी है, मुझे कहाँ पे पास देना है, मुझे कब थ्रू बॉल देनी है, मुझे कब शूट करना है, उनको आपस में सब पता होता था। आप बीबीसी में से बी हटा दो या सी हटा दो, आप एमएसएन में से एम हटा दो या एन हटा दो, एवरीबडी इज इनकम्प्लीट। जस्ट लाइक दैट एम्बापे, बिलिंगम, रॉड्रिगो, ये जो इनका क्वाड्रेट बना हुआ है इस टाइम पे, वो पक्का इससे इंपैक्ट होगा कहीं ना कहीं। तो जो की डायनामिक्स है टीम की वो हिल जाती है यार यहाँ पे। एंड तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, तो जो हम ऑलरेडी मैं ऊपर वाले पॉइंट से कहीं ना कहीं बोल चुका हूँ, की प्लेयर जाएगा तो आपके पास ब्रांडिंग की प्रॉब्लम होती है, ओनरशिप कम हो जाती है, मतलब ब्रांड्स आपके पास कम आते हैं, आपकी मार्केट जो रेवेन्यू आता है। आपके पास एक बड़ा प्लेयर है तो ब्रांड्स पहले आपको अप्रोच करते हैं क्योंकि क्लब्स का इमेज राइट्स का हिस्सा होता है उसमें। तो अगर वो कुछ कमा रहा है तो उसका 40% क्लब को भी मिलता है। तो अगर आपके पास बड़ा प्लेयर रहेगा तो ब्रांड्स आपके पास आएंगे, क्योंकि प्लेयर को देखने लोग आते हैं, और लोगों के जब जहाँ पे भी लोग आते हैं वहाँ पे ब्रांड्स को एक्सपोजर मिलता है, वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट मिलती है, वहाँ पे आपको रेवेन्यू मिलता है। तो अगर आप इतना बड़ा प्लेयर लूज कर दोगे तो डेफिनेटली आपके रेवेन्यू पे काफ़ी फर्क यहाँ पे पड़ेगा। तो ये मतलब कौन हो सकता है जो रियल मैड्रिड फेस कर सकती है, बट सिर्फ रियल मैड्रिड यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, विनीसियस जूनियर के लिए भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो भी हम मतलब कोशिश करते हैं एक बार डिस्कस करने की। तो अगर मैं ऑब्वियसली प्रोज देखूं, सबसे बड़ा प्रोज तो जो प्रो है इसका, वो एडवांटेज जो है वो मैंने पहले ही बता दिया कि एक अनमैच फाइनेंशियल वेल्थ मिलेगी यहाँ पे, पूरी ज़िंदगी यहाँ पे सिक्योर हो जाएगी भाई की। 2 बिलियन का उसको पैसा मिल रहा है भाई, 1 बिलियन 2 बिलियन, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें और भी उसके साथ पर्क्स ऐड ऑन हो जाती हैं। तो ये उसको फ़ायदा मिलेगा, पूरी ज़िंदगी उसके आने वाली 10 पुश्तें यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगी कहीं ना कहीं। वो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियल मैड्रिड में रहेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, हर कोई रियल मैड्रिड से निकला, रोनाल्डो में पैसे कमी थोड़ी है यार। तो रियल मैड्रिड में रहेगा डेफिनेटली पैसा मिलेगा, बट उसके साथ साथ ऐसा नहीं मिलेगा कि एक जनरेशनल वेल्थ नहीं यहाँ पर मिल जाएगी जो शायद कि हमारे ऑयल मर्चेंट्स दे सकते हैं वहाँ पर, ठीक है।
अगर आप सेकंड बात करो तो जो उसके लिए फ़ायदा हो सकता है, लेसर कॉम्पिटिटिव प्रेशर। यार रियल मैड्रिड में खेलना है तो ऑलवेज अ प्रेशर। एक एलीट क्लब पे खेलना, आप हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हो, आप सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म होते हो, सेंटर ऑफ मीडिया होते हो, सेंटर ऑफ डिफेंडर्स होते हो। हमेशा आप टैकल खा रहे होंगे, हमेशा आप कहीं ना कहीं पिट रहे होंगे, हमेशा आप कहीं गाली खा रहे होंगे। ये जो प्रेशर होता है ना, ये हर कोई नहीं ले पाता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विनीसियस ये नहीं ले पा रहा है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं ले पा रहा है। मे बी रियल मैड्रिड इज वर्किंग ऑन दैट, दैट्स वेरी गुड अगर वो उस पर काम करते हैं। रोनाल्डो मेसी जैसे लोगों में ये था कि इनको ये लेना आता था, ये अपनी परफॉर्मेंस से बाहर दिखाते थे। रोनाल्डो तो स्टिल कई बार कर देता था थोड़ा बहुत इंटरव्यूज़ वगैरह में, पर मेसी की जो गुड बॉय वाली इमेज थी वो उसने बहुत बढ़िया मेंटेन करके रखी है यार। तो मैं ये नहीं कह रहा कि विनीसियस को ये इमेज मेंटेन करनी चाहिए, बट स्टिल वो जिस तरीके के लड़ाई झगड़े, रोनाल्डो इतने लड़ाई झगड़े नहीं करता था यार ऐसे, जिस तरीके का टेम्परामेंट, हर टैकल पे चिल्लाना, ये सब करना, तो मुझे लगता है कि ये सब उसके साथ कम होगा, तो वो फुटबॉल पे ज़्यादा फोकस करेगा और अपना आराम से खेलता रहेगा, तो क्योंकि उतना कंपिटिटिव प्रेशर उसके ऊपर नहीं रहेगा। और तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट जो कुछ लोगों के लिए बड़ा हो सकता है, मतलब प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, बिकमिंग द फेस ऑफ द लीग। अभी सऊदी अरेबिया लीग को आप किस नाम से जानते हो? रोनाल्डो खेलता है वहाँ पे, अल नसर में खेलता है, आपको अल वहदा नहीं पता होगा, अल तावान नहीं पता होगा। ये क्लब्स हैं जो सऊदी अरेबिया लीग्स में खेलते हैं, किसी को इनके बारे में नहीं पता, सिर्फ अल नसर पता है, रोनाल्डो खेलता है, और क्या कहते हैं, अल हिलाल का पता है क्योंकि नेमार खेलता था, बेंजेमा खेलता है। तो प्लेयर्स की वजह से टीम्स को जाना जाता है। तो अगर एक इस तरीके का प्लेयर आ जाएगा जिसकी ग्लोबल व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, वो आपकी लीग का फेस बन जाएगा। विनीसियस विल बी द फेस, क्योंकि रोनाल्डो और 1 साल खेल लेगा, 2 साल खेल लेगा, उसके बाद थोड़ी खेलेगा, तो कोई ना कोई आपको चाहिए उसको रिप्लेस करने के लिए, तो वो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे अपनी लीग का। तो ये बहुत ही कितनी अच्छी फीलिंग होगी यार, मैं एक पूरी लीग का फेस हूँ, मेरे ऊपर चल रहा है, मैं रेवेन्यू कमा के दे रहा हूँ लोगों को, मेरी वजह से व्यूअरशिप बढ़ रही है। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। शायद कुछ लोग हो सकता है विनीसियस ये फील को एंजॉय करना चाहता हो, तो ये भी एक उसके लिए एडवांटेज यहाँ पे हो सकती है कि विदाउट एनी कोई बहुत बड़े, जैसे अभी तो यहाँ पे एम्बापे भी है, बेलिंगम भी है, कहीं ना कहीं शेयर करनी पड़ रही है आपको स्टारडम, वहाँ पे आपको स्टारडम शेयर करने की जरूरत नहीं है, यू विल बी द फेस ऑफ द लीग। तो ये तो हो गए इसकी एडवांटेजेस, बट इसके ऑब्वियसली कॉन्स भी हैं। अगर हम कॉन्स की बात करें तो सबसे कॉमन पॉइंट, लॉस ऑफ लेगेसी। रियल मैड्रिड, जब कोई फुटबॉल बनने का सपना लेके कोई बंदा पैदा होता है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि आइदर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, इसके अलावा कोई क्लब नहीं है जहाँ पे वो जाना चाहता है। अब आप दूसरी टीम के क्लब से प्लेयर से पूछोगे तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, हमारा तो बहुत ही बढ़िया क्लब है। सबके अंदर होता है यार, सबको वहीं जाना है, जिसको मौका मिलता है वो निकल लेता है। आइको गुंडोगन निकल लिया ना, फिलिपे कोटिन्यो जब मौका मिला निकल लिया ना, कोवाचिच जब वहाँ इंटर मिलान में खेलता था बहुत तारीफें करता था, आ गया ना, मॉडरिच टॉटनहम से अच्छा कोई क्लब नहीं लगता था, आ गया ना, बेल आ गया, सब आ जाते हैं जब उनको रियल मैड्रिड या बार्सिलोना कॉल करती हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कि वो कॉल ही नहीं करती हैं हर किसी को, तो दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। बट येस, जो लेगेसी रियल मैड्रिड के साथ जुड़ी हुई है, जैसे रोनाल्डो हमेशा पूरी जिंदगी रियल मैड्रिड के साथ जाना जाएगा कि हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑफ रियल मैड्रिड, वो यहाँ पे विनीसियस लूज कर देगा। प्लस उसका जो करियर है ना, वो रिग्रेशन में आ जाएगा। ये काइंड ऑफ है, ये सऊदी अरेबिया लीग में कितना ही आपके लिए कॉम्पिटिटिवनेस बचे, ऐसा लगेगा कॉलेज की टीम स्कूल की टीम से खेल रही है। तो एक 23-24 साल के प्लेयर के लिए, जैसे जॉन ड्यूरान चला गया, गैब्रियल वीगा वहाँ पे खेल रहा है, ओटावियो खेल रहा है, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा यार ये क्या सोच के गए हैं। मतलब ठीक है, मनी कुड बी द रीज़न, बट यार आपने जो करियर खेलना शुरू करा था, वो स्टारडम, वो मतलब एक फैंस का शोर, एक पैशन, मतलब ठीक है यार ख़त्म ही कर दिया, क्या बोले। तो ये एक कौन यहाँ पे हो सकता है विनीसियस जूनियर के लिए। सेकेंड हो सकता है कि सऊदी लीग की व्यूअरशिप काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू रियल मैड्रिड, तो इससे जो ब्रांड एक्सपोजर, जो प्रॉब्लम रियल मैड्रिड को हो सकती है, वो इसको भी होगी। क्योंकि आधे क्लब अगर रियल मैड्रिड के पास प्लेयर की वजह से आ रहे हैं, ब्रांड सॉरी, तो आधे ब्रांड विनीसियस के बाद के पास क्लब की वजह से भी आ रहे हैं। तो जब वो क्लब नहीं रहेगा, वो, और ब्रांड्स की एक ही चीज़ होती है यार, व्यूअरशिप, आप कितने फेमस हो, कितने देखे जा रहे हो। सऊदी अरेबियन लीग को कोई नहीं देखता, अब लोगों ने अल नसर वगैरह के मैचेस देखने शुरू करें, इससे पहले कोई नहीं जानता था। टू बी ऑनेस्ट, हमद अल्लाह करके जो प्लेयर है, आपको पता भी नहीं होगा पहले, अब वो आपको मैचेस में खेलते हुए दिख जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो आपको दिखेंगे, पहले जो सऊदी अरेबिया लीग में थे पर इतने कोई फेमस नहीं थे, अब उसकी व्यूअरशिप थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली ब्रांड्स का या फिर एक्सपोजर का नुकसान तो विनीसियस को भी यहाँ पे उठाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पे बोलूँ, वो है नेशनल टीम सिलेक्शन। आप रियल मैड्रिड में खेल रहे हो, आप एलीट लेवल पे खेल रहे हो, आप बार्सिलोना के अगेंस्ट compete कर रहे हो, आप एटलेटिको मैड्रिड के जैसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस के अगेंस्ट compete कर रहे हो, चैंपियंस लीग में आप लिवरपूल, बायर्न, इस टाइप की टीमों के अगेंस्ट खेल रहे हो। यू हैव ऑलरेडी प्रूवन योरसेल्फ। नेशनल टीम में आपकी जगह फिक्स है भाई, आप उनके अगेंस्ट गोल मार रहे हो, खेल रहे हो। क्योंकि नेशनल टीम में आप स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इस टाइप के भाई टाइटल्स के, मतलब इतने बड़े टीम्स के साथ खेल रहे हो। सऊदी अरेबियन लीग में आप यार कहाँ क्या देखोगे? आपसे अच्छा तो फिर जो शायद एक 20 साल का लड़का होगा जो रियल मैड्रिड बाद में खरीद लेगी आपके बाद, वो अच्छा खेल रहा होगा, उसकी जगह वहाँ पे बन जाएगी।
यार लीग बहुत मैटर करती है, किस डिवीजन में आप खेल रहे हो, किस लीग में खेल रहे हो। यूरोप की टॉप 5 लीग्स के प्लेयर्स को हमेशा प्रेफरेंस रहती है क्योंकि वो एक बड़े इलीट लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, उनको हमेशा प्रेफरेंस नेशनल टीम में कहीं ना कहीं रहेगी। और अगर विनीसियस जाता है तो नेशनल टीम का उसको ये लॉस तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ कि अगर विनीसियस रियल मैड्रिड में रहेगा, मतलब हमने प्रोज भी देखे थे, कॉन्स देखे थे, बट अगर वो रियल मैड्रिड में रहता है हम सबको पता है कि उसको क्या क्या फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है, क्या वो एक लेगेसी यहाँ पे छोड़ के जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू दैट नाउ। बस एक छोटी सी चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है, मुझे पर्सनली मेरा ये मानना है, अगर विनीसियस कंसिडर करता भी है जाना, मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी यार, टू बी ऑनेस्ट। उसने अपने 3-4 साल बहुत अच्छे पीक पे दिए, हमें अच्छे स्टैट्स दिए, अच्छे गोल्स दिए, चैंपियंस लीग जितवाई, अपना जो था गेम दिया, कोई बात नहीं। अगर वो अपना फ़ायदा देख के निकल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्लब जूड बेलिंगम, आपने उस जूड बेलिंगम की सेरेमनी देखी हो, उसने कहा आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ प्लेयर हु इज इंटरेस्टेड इन मनी राइट नाउ, इवेंचुअली इट विल कम, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। पैसा आएगा भाई, आपके साथ आएगा, आप रुको तो सही। तो अगर आपके पास ऐसे प्लेयर हैं जो दुनिया से लड़के रियल मैड्रिड आ रहे हैं, किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम, सारे ऑफर्स ठुकरा के आपके पास आ रहा है, फेडे वेल्वर्डे, सारे ऑफर्स ठुकरा दिए, आपके पास रुके हुए, रॉड्रिगो ट्राइंग टू इम्प्रेस, ब्राहिम डियाज, आपको ऐसे लोगों की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विनीसियस को मेरा दुश्मन हो जाएगा अगर छोड़ के चला गया, बेस्ट ऑफ लक मैन, गो अर्न मनी वट एवर इट इज, बिकॉज एंड ऑफ द डे दीज थिंग्स विल फेड अवे एक टाइम पे, बट पैसा विल रिमेन देयर। बट रियल मैड्रिड में भी पैसा मिलेगा आपको, ऑब्वियसली जनरेशन वेल्थ शायद नहीं मिलेगी, बट अगेन एंड ऑफ द डे ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो अगेन आई एम कंप्लीटली फाइन विद विनीसियस गोइंग, अनलेस वी आर नॉट गेटिंग 300 मिलियन। हमें कम से कम 300 मिलियन तो चाहिए, और अगर रीनेगोशिएट करेंगे पेरेस तो वो 400 मिलियन भी हो जाएंगे। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट। तो जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। पहला पॉइंट, अगर विनीसियस प्रायोरिटाइज करता है मनी ओवर लेगेसी, प्लीज़ गो एंड हैव फन इन सऊदी अरेबिया। बट अगर आपको एक रोनाल्डो की तरह एक लेगेसी क्रिएट करनी है, आपको भी एक किंगडम का किंग बनना है, या फिर आपको भी वो जो लेगेसी रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना की, उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं होल्ड कराना है कि पूरी ज़िंदगी दुनिया हमें याद रखे, जैसे कि हम पुस्कास को याद रखते हैं या बर्नेबाउ को याद रखते हैं, फ्लोरेंटिनो पेरेस को भी याद रखते हैं, उसी तरीके से अगर आपको रियल मैड्रिड की एक लेगेसी में अपना नाम कहीं ना कहीं डालना है, स्टे एट रियल मैड्रिड, यू विल गेट एवरीथिंग ब्रो। आपको पैसा, स्टारडम, फेम, हर चीज़ यहाँ पे मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ पॉइंटर्स थे जो हमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर विनीसियस जाता भी है, वील कोप अप विद दैट, हमें पैसा मिलेगा, वील री इन्वेस्ट दैट मनी। आपको क्या लगता है, क्या विनीसियस को रियल मैड्रिड में रुकना चाहिए, या फिर विनीसियस को ये ऑफर लेके रियल मैड्रिड को खुद ही उनको सेल कर देना चाहिए, ताकि लॉकर रूम की जो एक यूनाइटनेस है वो बनी रहे, एंड साथ में रियल मैड्रिड को जो पैसा मिलेगा वी कैन री इन्वेस्ट दैट। तो आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अगेन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द फुटबॉल जॉकी। थैंक यू।